जीवन में किए हुए आपके सारे प्रयास असफल क्यों हो रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, जीवन में हम बहुत सारे प्रयास करते हैं, अलग अलग लेवल के प्रयास करते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन जाने अनजाने हमारे मन मुताबिक चीज़ें नहीं होती हैं, या फिर कहें कि बिल्कुल विपरीत हो जाता है बहुत सी बार। तो या फिर कहें कि किसी चीज़ के लिए हम इतना अग्रेसिव प्रयास करते हैं, इतने दृढ़ संकल्प होकर प्रयास करते हैं, लेकिन क्या उससे चीज़ें बदलती हैं या प्राप्त हो जाती हैं? या फिर हम जो इतना प्रयास कर रहे हैं, हमें ना चाहते हुए भी असफलता का मुंह क्यों देखना पड़ रहा है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है कि कर्म करना, हमारा पुरुषार्थ हमारे हाथ में है कि हम किसी चीज़ के लिए कर्म कर सकते हैं, किसी चीज़ अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि नौकरी या फिर कहे कि उसका फल हमारे हाथ में नहीं होता। ये बात हमको सबसे पहले स्वीकारनी होती है। यही बात हमारी फैमिली को भी स्वीकारनी होती है, लेकिन एट द एंड होता क्या है, फैमिली स्वीकारती नहीं है और बच्चा कहीं ना कहीं परेशान हो रहा होता है। क्योंकि अब जैसे इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं तब लोगों को एहसास होता है, फिर लोग भाग्य किस्मत को जोड़ देते हैं, क्योंकि फल जो है वो प्रारब्ध के हाथ में है। ये फैमिली को समझ में आएगा तो बच्चा अच्छे से अपना कार्य कर पाएगा, कोई और चीज़ों में भी ध्यान दे पाएगा। लेकिन फैमिली इतना प्रेशर क्रिएट कर देती है कि ये तो होना ही चाहिए, पता चला वो फल उसके प्रारब्ध में है ही नहीं, या फिर कहे कि उसमें समय लगना बहुत बाकी है, लेकिन तब तक बच्चे को टॉर्चर वो कर देते हैं। तो ऐसे में आपके जो सारे प्रयास असफल हो रहे हैं, तो आपको अपने प्रयास कभी नहीं छोड़ने चाहिए। आपको अपने कर्म, अपना पुरुषार्थ हमेशा करते रहने चाहिए। आप चाहे थोड़ा स्लो हो जाए, थोड़े फास्ट हो जाएं, थोड़े नॉलेज ले ले, लेकिन वो तय समय पर आकर प्रारब्ध अपना फल जरूर देता है। क्योंकि वो जब फल की बारी आती है, प्रारब्ध तुरंत आकर सारे काम कर जाता है। आपको ऐसा लगता होगा हम नहीं करेंगे तो कैसा होगा, लेकिन हमें वो चैन से बैठने भी नहीं देगा। क्योंकि हमें वो कहते हैं जब एक कड़ी हमारी जुड़ी है, एक कड़ी इन द सेंस जब हमारा जन्म हुआ है, तो ऐसा नहीं है, प्रारब्ध जो हमको मिला है ये सुख और दुख दोनों भोगने के लिए मिला है। तो आज हम जो प्रयास कर रहे हैं, हमें सफलता नहीं मिल रही, ये हम दुख भोग रहे हैं। जो गरीबी भोग रहे हैं इसको दुख बोलते हैं, और जो हम अमीरी या फिर कहें कि पैसे जब हमारे पास आ जाते हैं उसको सुख बोलते हैं कि हम अपने अनुसार घूम ले फिर लें, वो सारी चीज़ें। लेकिन जब हम बहुत सारे लेवल्स के प्रयास करते हैं, एक्सट्रीम लेवल के प्रयास करते हैं, सफलता नहीं मिलती, फैमिली भी घर से बाहर धक्के मारने लग जाती है, तो वहाँ पर फैमिली को भी समझना होगा कि फल हमारे हाथ में नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता में भी यही कहा गया है कि सिर्फ तुम कर्म कर सकते हो, फल के बारे में सोचो चाहे मत सोचो, फल तुम्हारे अधीन नहीं है। क्योंकि अगर फल हमारे अधीन हो गया तो हर व्यक्ति भगवान बन जाएगा, और फिर वो कहे कि जाने अनजाने जो गरीब हैं या मिडिल क्लास है, इन सब की तो ऑटोमेटिक ही सारा मामला खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो भगवान बन जाएंगे। तो समझने की आवश्यकता यहाँ पर ये है कि जब हमारे सारे प्रयास असफल हो रहे हैं तो आप अपने प्रयास, पुरुषार्थ, भगवान का नाम जब जो भी आप कर रहे हैं वो करते रहिए धर्म के अनुसार। जहाँ आपका प्रारब्ध फल देने के लिए तैयार बैठा है, वो समय आएगा, वो आपको उंगली पकड़कर वहां तक ले जाएगा, या फिर वो फल आपको उसी दिशा में मिल जाएगा। वो कहते हैं ना कि डटे रहो, जब फल प्रारब्ध देगा। वो कहते हैं कि एक ऐसा समय होता है जहाँ पर 6 महीने, साल भर, 1.5 साल हम जमे हुए हैं, तो वो धीरे धीरे जैसे ही प्रारब्ध में पैसे लिखे हैं वो उसी के माध्यम से आपके पास आ जाएंगे, या फिर कोई और माध्यम से आपके पास आ जाएंगे। लेकिन आप अपना धर्म का आचरण आपको कभी नहीं छोड़ना है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि काफ़ी ऐसी स्टोरीज हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बताया गया है कि जब हम कोई अनैतिक कार्य कर बैठते हैं जल्दी धन प्राप्ति के चक्कर में, तो वो धन हमसे और दूर चला जाता है। या फिर कहे कि उस समय तो हम अकस्मात धन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हम आने वाले समय को और भी ज़्यादा दुर्लभ बना लेते हैं कि वो एक जो छोटा गड्ढा था उसको बड़े गड्ढे में तब्दील कर देते हैं, या फिर जो हमें बहुत ज़्यादा धन मिलने वाला था वो थोड़ा सा मिलकर रह गया। तो ऐसी काफ़ी स्टोरीज भी सुनने को मिली है। लेकिन आप धर्म अनुसार अपने कार्य करते रहें, फल प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखें। क्योंकि बिना, कहते हैं कि हम अपने अनुसार फल प्राप्त हर व्यक्ति करना चाहता है। लाइफ में ऐसा थोड़ी है कि कोई अपने अनुसार फल ही प्राप्त करना नहीं चाहता, हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन वो अपने अपने कर्मों के अनुसार सारी चीज़ें, सारी यातनाएं भोग रहा है। जैसे भगवान श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता में यही देखा गया। भगवान श्री कृष्ण सुदामा के मित्र थे, वो मित्रता निभाना चाहते थे, उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन कैसे कर सकते हैं, उसके प्रारब्ध में फल ही नहीं था उस समय। तो वो सारी चीज़ें समझने की है। वो जो ब्राह्मण का धर्म होता है कि 5 घरों में ही भिक्षा मांग सकता है, तो उसमें भी उसको कभी 2 घर में, कभी 1 घर में, क्योंकि इतना ही फल उसके उसमें लिखा हुआ था। तो आपको अपना पुरुषार्थ, अपना धर्म करते रहना है। फल आपके प्रारब्ध में जब आपका आएगा, आ जाएगा। इससे आप एक टेंशन फ्री भी हो सकते हैं, इससे आप एक निश्चिंत
माइंडसेट से उतर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा चीज़ें खुल जाएंगी। क्यों? आपको एक तो ये पता हो गया कि अब हमारा माइंड फ्री हो गया कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, फल हमारे हाथ में नहीं है। तो आप उसको एक अपने टाइम टेबल सेट कर सकते हैं, इतने टाइम पढ़ना, उसके बाद थोड़े से और जैसे कोई और कार्य हो गया, प्रभु का नाम जप हो गया, या फिर कोई और सारी चीज़ों को उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। हम बहुत सी बार करते क्या है, सुबह से लेकर रात तक बस कंटिन्यू, और हमारे दिमाग का पूरा झोल हो चुका होता है। ऐसा सबके साथ हो जाता है, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि क्या कहाँ कौन सी दिशा चल रही है। लेकिन आपको वो कहता है ना, बहुत सी बार हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं करेंगे तो कैसा होगा। बहुत सी बार हम पीछे कोई ऐसा कार्य कर जाते हैं जिसका कहीं कि या तो कोई फ़ोन या फिर कोई और जगह से नौकरी का कॉल या फिर कोई और सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार कब का कोई काम किया था, आज उसका फल मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ऐसा चीज़ें हो जाती हैं। जैसे हम भी बहुत सी बार ऐड करते हैं कि हमने कोई एक चीज़ 1 साल पहले की जिसकी हमने उम्मीद ही छोड़ दी, प्रारब्ध आया तो उससे हमको ऐसे है कि समथिंग 8-10 हज़ार रुपये महीने के ऑटोमेटिकली मिलने लगे। तो वो सारी चीज़ें परिवर्तित हो जाती है। जब प्रारब्ध फल देता है तो वो किसी की नहीं सुनता, क्योंकि प्रारब्ध सुपर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि फल तो उसी को देना है। हमारे कर्मों के अनुसार हमें कब कहाँ कैसा फल मिलना है वो सब कुछ सेट है। अब उसको हम कैसे काट सकते हैं? कहते हैं तो है नाम जप के आधार पर उसकी फ्रिक्वेंसी कम की जाती है, लेकिन काटना पॉसिबल इतना नहीं है। इम्पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन पॉसिबल भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि आजकल हमें धैर्य की बहुत ज़्यादा कमी है। धैर्य खत्म हो चुका है, और धैर्य को इसलिए सर्वोपरि कहा गया है कि प्रारब्ध की लड़ाई में तुमको हर हाल में पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि वो कहते हैं ना, एक समय हिम्मत चाहे आप हो सकता है हार जाओ, लड़ते लड़ते थक जाओ, लेकिन धैर्य कभी मत हारना। इसलिए व्यक्ति को कहा गया है कि धैर्यवान जरूर बनो, क्योंकि जो व्यक्ति धैर्यवान है, जो जानता है कि धीरज रखना सबसे बड़ा और सबसे कठिन कार्य है बुरी परिस्थिति में, तो वो इसलिए कहा गया है कि प्रारब्ध जब अपना फल देगा वो अपने आप रास्ते ढूंढ लेगा कि कहाँ से कैसा फल देना है, कहाँ कैसे इसको मिलेगा, वो उसका काम है। तो आप ये निश्चिंत हो जाइए और अपने आप को थोड़ा सा प्रेशर से कम कीजिए। थोड़ा सा प्रभु का नाम जब भगवान की कहें कि उसमें थोड़ा सा खुलिए, खेलिए, थोड़ा सा लोगों की मदद भी कीजिए, जिससे हमारा और चीज़ें कहें कि वो कहते हैं कि दूसरे के प्रति अच्छी भावना, परोपकार की भावना हमें हमेशा आगे बढ़ाती है। तो ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि आज आप प्रेशर तो ले रहे हैं, और ये उन फैमिली या फिर कहें कि उन माता पिता के लिए भी वीडियो हो सकती है जो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं कि नहीं हमें तो यही करवाना है और यही चीज़ें हमें चाहिए। तो आप एट द एंड ये समझिए कि चीज़ें किसी के हाथ में नहीं है, कि बच्चा आप कहते हैं कि तैयारी ये करनी है तो वो तैयारी कर लेगा, अच्छे एग्जाम दे देगा, रिजल्ट दे देगा। अब आप कहो कि नौकरी भी ये वाली चाहिए, नहीं मिलेगी। और वो समझना होगा कि फल उसके बच्चे के हाथ में नहीं है, आप फल की तैयारी कर रहे हैं। एंड देन ये समझने वाली बात माता पिता को भी होगी कि आपके माता पिता, जो आज आपके माता पिता हैं, उनके माता पिता ने भी उनको ऐसे हो सकता है फोर्स किया हो, लेकिन उनसे पूछने की आवश्यकता है क्या उनके अनुसार और आपके अनुसार वो चीज़ें हुई, तो उनको जवाब अपने आप अपने उनके मन से ही मिल जाएगा। तो वो बच्चे को परेशान करना भी कम कर देंगे, या फिर कहें कि हो सकता है वो भी अपने बच्चा उनका लाइन से ना भटक जाए, इसलिए अपने प्रयास कर रहे हो। लेकिन उनको भी यहाँ पर समझना होगा कि बच्चे को इतना टॉर्चर नहीं किया जाए कि वो मेंटल डिप्रेस्ड हो जाए, क्योंकि फल प्रारब्ध के हाथ में है। अब बहुत से लोगों को आप देखते होंगे बिल्कुल नॉर्मल सी तैयारी करते हैं, कम तैयारी करते हैं, जब प्रारब्ध का फल आता है उनकी नौकरी लग जाती है ऑटोमेटिकली। और ऐसा हुआ है, और एक एक्सट्रीम लेवल की पढ़ाई कर रहा होता है, बिल्कुल एंड में ओवरेज हो जाता है व्यक्ति, और जब जाकर उसको फल मिलता है तब तक वो सब कुछ अपना हार चुका होता है। तब एहसास ही होता है कि यार ये तो फटता ही नहीं था, जिसकी इतनी जल्दी नौकरी लग गई, उसने तो उम्मीद ही नहीं की, उसकी कैसे लग गई। उसके भाग्य किस्मत में प्रारब्ध का खेल था, प्रारब्ध चल रहा था, प्रारब्ध आया, फल देकर चला गया। और प्रारब्ध आपको किसी भी रूप में फल दे सकता है। आपको लग रहा होगा कि यार मैं काम 10 हज़ार का कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो प्रारब्ध मुझे दे ही नहीं सकता। बस ये भ्रम निकाल देना मन से। प्रारब्ध एक ऐसी चीज़ है, और प्रारब्ध इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप अपना धर्म, अपना पुरुषार्थ मत त्यागिए, धर्म के अनुसार कार्य करते रहिए। कहाँ से कैसे देना है वो तो चाहे आपकी लॉटरी लगवाए करोड़ों की, वो उसका काम है। कैसे आके आपके बुद्धि को फिरा के, वो सारा काम उसका काम है। आप अगर आज 1 हज़ार की कर रहे हैं, 10 हज़ार कर रहे हैं, 20 हज़ार की कर रहे हैं, और आपको लाखों करोड़ों का प्रॉफिट होना है, तो उसका काम कब आपको कहाँ से उसका ले जाएगा। आज आपके हो सकता है उस टाइम पर नौकरी चल जाए, आपको लगेगा कि यार जितनी भी नौकरी वो भी चली गई। अभी तक तो आप उसको गाली देते थे, रोते थे, यार ये कोई नौकरी और चली गई, तो उसके लिए भी रो रहे हैं।
और पता चला 3-4 महीने बाद आपको ऐसी दिशा में मोड़ दिया प्रारब्ध ने जहाँ आपको लग रहा है कि यार यहाँ से तो एक्सट्रीम धन पाया जा सकता है। आप प्रयास कर रहे हैं, प्रारब्ध आपको धन भी दे रहा है। तो ऐसा भी बहुत लोगों के साथ हुआ है। समझने की जरूरत आपको है, समझने की जरूरत फैमिली को है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा परेशान हो रहा होता है, उसकी हाथ में है ही नहीं फल और आप उससे फल की कामना कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में ही कहा है कि फल प्रारब्ध के हाथ में है। व्यक्ति के जो संचित कर्म हुए थे उसमें से सुख और दुख के दोनों कर्म ले लिए जाते हैं और उस शरीर का निर्माण हो जाता है प्रारब्ध भोगने के लिए। अभी सुख भी भोगेगा, दुख भी भोगेगा। जब दुख भोगेगा तो अब ये सब प्रयास अपना करता जाएगा, प्रयास फेल होते जाएंगे, लगातार निरंतर प्रयास फेल होते जाएंगे। अच्छी पढ़ाई कर लेगा फिर भी प्रयास फेल ही होंगे, 1 रुपया नहीं कमा पाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसी सुख की घड़ी आएगी बिना प्रयास के भी सफलता मिलने लग जाएगी। तब आपको एहसास होता है कि यार जब प्रयास किया था, जब कुछ नहीं हुआ, जब नहीं प्रयास किया तो ऑटोमेटिकली गाड़ी चल रही है। यही प्रारब्ध का खेल है। लेकिन हम जाने अनजाने भूल जाते हैं बच्चे को या फिर फैमिली को, या फिर कहें कि आपस में ही इतने, वो कहते हैं ना, माया भी तो अपना प्रभाव दिखाएगी। अब किसकी क्या कितनी गलती है तो माया ही जाने। लेकिन अगर आपकी बुद्धि काम कर रही है तो आप समझिए, आराम से अपने बच्चे को भी एक फ्रेशनेस दीजिए, फ्रेश फील करवाइए। और माता पिता भी अगर परेशान है तो बच्चा उनके साथ, अब ये वीडियो आपको हो सकता है मिल गई हो तो आशा है काम आएगी। और दूसरा, इसको देखने के बाद आप श्रीमद् भागवत गीता का भी अनुसरण कर सकते हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं कि हाँ ये बात सही है कि फल हमारे हाथ में नहीं है। चाहे अब आप सोच रहे होंगे कि फल हमारे हाथ में नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। आप 1 से लेके 100, इससे ऊपर तो कोई परसेंटेज होती ही नहीं है। किसी का भी उठा कर देख लीजिए, किसी का भी, जो आ जाए। हो सकता है कोई आपको रिश्तेदार टॉर्चर करता हो, कोई आपका रिश्तेदार हो सकता है आपके माता पिता से कहता हो कि हमारे बेटे ने ये किया, हमारे ने ये किया। आप उन्हीं से पूछ लीजिए क्या उनके अनुसार सारी चीज़ें हुई या नहीं हुई। जवाब अपने आप मिल जाएगा। हो सकता है आप खुद को संतुष्ट और खुद की बातों की पोल ना खोलने की वजह से आपको वो हाँ कहते, लेकिन आप समझदार है तो आप समझ जाइए बिना उनके ओपिनियन लिए। तो इसलिए आराम से अपनी हैप्पी लाइफ जीना चालू कीजिए। और जो बच्चा है वो भी अपना एक शेड्यूल बनाए कि अगर वो 20 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो उसको थोड़ा डाइवर्ट करके थोड़ा सा, क्योंकि उससे उसका दिमाग बिल्कुल एक तरीके से हैंग सा हो जाता है, उसके पास और कुछ बचता ही नहीं है। फिर उसको फल ही फल दिखता है, फल के प्रति उसकी आसक्ति हो जाती है और वो कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल खो देता है। तो इतने सारे प्रयास करने के बाद भी हमें असफलता सिर्फ इसलिए मिलती है कि फल हमारे हाथ में नहीं है। सिर्फ हम यही भूल जाते हैं कि जो जीवन की मेन कड़ी है वो हमारे हाथ में नहीं है। बस हमें ये ध्यान रखना है। और ये बात अगर हर बच्चा, हर व्यक्ति, माता पिता, जो भी XYZ समझ गया तो वो कभी अपने बच्चे को टॉर्चर नहीं करेगा। क्यों? उसको पता है जब फल प्रारब्ध को देना है तो बच्चा चाहे कितनी एक्सट्रीम कर लेता है, चाहे थोड़ी कम कर ले, क्योंकि वो अपना धर्मरत रह के कार्य कर रहा है। हो सकता है वो पढ़ाई को कम समय दे रहा हो, स्पोर्ट्स को दे रहा हो, थोड़ा सा कहीं और चीज़ को दे रहा हो, दूसरे के लिए अच्छी भावना हो, दूसरे के लिए कोई भले के लिए कोई कार्य कर रहा हो, कोई मतलब कुछ भी XYZ कर रहा हो, तो संतुष्टि रखें, क्योंकि ये जरूरी है। आप सोच रहे हैं कि 20 घंटा पढ़ाई करके तो ये तो नौकरी हासिल ही कर लेगा, अगर प्रारब्ध में नहीं है तो नहीं करेगा। अब प्रारब्ध में कैसे फल उसके भाग्य में आना लिखा है वो प्रारब्ध ही जाने। प्रारब्ध अपने रास्ते खुद बना लेता है, उसके लिए किसी रास्ते की आवश्यकता होती नहीं है। तो ऐसे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी है कि एग्जाम्पल्स मैं वैसे हमेशा देता रहता हूँ, लेकिन अब बार बार एग्जाम्पल्स की शायद आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर फैमिली, हर बच्चे को समझना चाहिए। और रिजल्ट आप अपने आसपास अपने आप से खुद से ही महसूस कर ले। माता पिता ने अपनी पूरी लाइफ देखी हुई है, वो अपने अनुसार अपने आप से सवाल करें और अपने आप से ही जवाब ले कि क्या उन्होंने जैसा सोचा था, उन्होंने जैसा किया, क्या उनको वैसा परिणाम मिला या उसके विपरीत मिला। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, उन्होंने धन की कामना ही नहीं की कि 10,000 ही मिल जाए, उनको 1 लाख रुपए मिल रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि मैं तो इतना सारा कमाऊंगा, लेकिन वो अपना सिर्फ जीवन यापन कर रहे हैं। क्यों नहीं हो उनके अनुसार? तो यही सारी चीज़ें समझने की बात है। क्योंकि अगर फैमिली को टॉर्चर करते चलेगा या फिर फैमिली बच्चा ज़्यादा परेशान होकर किसी और चीज़ का आदि शिकार हो गया तो नुकसान फिर फैमिली को ही उठाना पड़ता है। तो आप समझदार है, इतने सारे प्रयास करने के बाद ना तो बच्चा परेशान हो ना माता पिता परेशान हो, क्योंकि फल प्रारब्ध के हाथ में है। जब आएगा वो देखकर जाएगा। ये बात आप ध्यान रखें। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।